अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज का मेरा टॉपिक है कि वो वक्फे के कौन से तरीके हैं जो मेल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नेचुरल तरीका है जिसे हम कहते हैं विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड बहुत पुराना, सदियों से चला आ रहा है, जबकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। तो इसमें करते क्या है कि जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो मर्द हजरात अपना जो मिनी है या जो उनका डिस्चार्ज होता है उसको बाहर कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं विथड्रॉल मेथड। लेकिन ये सबसे पुअर मेथड है, सबसे कमज़ोर मेथड है। इसमें अक्सर फेलियर हो जाता है, यानी कि स्पर्म आगे पास कर जाते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये इतना रिलायबल तरीका नहीं है, अगरचे बहुत सी जगहों पे यही एक तरीका यूज हो रहा है जिसे हम कहते हैं नेचुरल मेथड और विथड्रॉल मेथड, जिसमें कि अपना डिस्चार्ज औरत के अंदर करने की बजाय मर्द अपना डिस्चार्ज बाहर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका फेलियर रेट ज्यादा है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल भी सेफ तरीका नहीं है, इसके जरिए से प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरे नंबर पे आता है कंडोम। कंडोम या साथी या डिफरेंट नाम, ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है। कंडोम जो है ये भी एक तरीका है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का, यानी हमल ना हो, स्पर्म आगे पास नहीं होते। ये एक नेचुरल बैरियर मेथड है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि इसमें ब्रेक आ जाता है या सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से लीकेज हो जाता है स्पर्म का। इसलिए इसका भी सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं है। ये भी 88% इफेक्टिव है, इसमें भी फेलियर रेट बहुत ज्यादा है और प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड है मेल के लिए विजेक्टमी। विजेक्टमी क्या होता है? मर्द के जो अज़ाए मखसूसा हैं उनमें एक बारीक सी नाली होती है जिसको काट दिया जाता है। लेकिन ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करते, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है लोकल, वहीं पे एनेस्थीसिया देके, यानी कि जगह सुन करके वहां पे उसको विजेक्टमी कहा जाता है। उसके जरिए ये एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ मेथड है जिसके जरिए कि मर्द की नसबंदी कर दी जाती है। मर्द उसके बाद बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होता, उसके स्पर्म आगे पास नहीं होते। लेकिन याद रहे, इस मेथड से मर्द की मर्दानियत में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मल रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं आता। हाँ, इस मेथड का सक्सेस रेट जो है 99.9% है। और अगर कभी जिंदगी में कहीं आगे जाके कपल को रिग्रेट हो और वो दोबारा बच्चे पैदा करना चाहे तो इसका रिवर्सल जो है वो पॉसिबल नहीं है। और अगर रिवर्सल कर भी दें, यानी कि इसको वापस जोड़ भी दें उन दोनों नालियों को, तो भी प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत कम है, जिसे कहते हैं 1 to 2% है सिर्फ। तो इसलिए ये एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ मेथड है बच्चे बंद करने का। जैसे खवातीन में हम नालियां बंद कर देते हैं, ट्यूब्स बंद कर देते हैं, उसे हम कहते हैं बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन या BTL। इसी तरह मेल में हम इसे कहते हैं विजेक्टमी। ये दोनों जो मेथड हैं ये सॉर्ट ऑफ परमानेंट मेथड है, इनका रिवर्सल आसान नहीं है। फीमेल में बड़ा ऑपरेशन करके उन ट्यूब्स को खोला जाता है, उसमें भी सक्सेस प्रेगनेंसी का 10 to 15% सक्सेस रेट है। और मेल में जो है बहुत ही कम है इसका सक्सेस रेट। तो ये इस जब भी आपने ये चूज करना हो कि परमानेंटली बच्चे बंद करने हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कपल जो है उसको रिग्रेट होता है, यानी कि इस बात पे शर्मिंदगी होती है या बाद में उन्हें इस बात पे दुख होता है कि हमने क्यों बच्चे बंद करवाए। तो बच्चे बंद करने का जो सिलसिला है, परमानेंट जो सिलसिला है, वो ऑपरेटिव प्रोसीजर है और ये सॉर्ट ऑफ परमानेंट मेथड है। और इसमें जो है इसका सक्सेस रेट जो है वो 99.9% है, यानी कि ऑलमोस्ट 100% इसमें बच्चे नहीं होते। इसके अलावा जो हम अगर मर्द हजरात में देखें तो रिसर्च लेवल पे, रिसर्च के तौर पर बहुत सारी मेडिसिन हैं जो मार्केट में अभी लॉन्च नहीं हुई, और इंजेक्शन भी जो मर्दों के लिए वक्फे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी फ्यूचर में। तो अभी इस पर रिसर्च हो रही है, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगी। और इसके अलावा मर्दों में जो हम इसकी बात करते हैं इस मेथड की, विजेक्टमी की, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? इसमें लोकल साइड पे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझे इसमें मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।